समुद्र की लहरें थमती नहीं, समय की रफ्तार रुकती नहीं और भारत की प्रगति पंखों से नहीं, अब फूलों से उड़ान भर रही है। रामेश्वरम एक पवित्र धाम, ऐतिहासिक स्थल और जो अब तकनीक और आस्था का संगम बन गया है। अपना नया पंबन ब्रिज, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को राष्ट्र को समर्पित किया और यह पंबन ब्रिज अब तैयार है देशवासियों के रामेश्वरम यात्रा के लिए, जो तमिलनाडु में स्थित है। और भारत के अंतिम स्थल से अब रामेश्वरम तक जाने के लिए लोगों को सीधा ट्रेन का साधन आसानी से मिल पाएगा। पहले मंडपम तक जाती थी ट्रेन और मंडपम के बाद भारत का जो स्थल सीमा है वो समाप्त हो जाता है और उसके बाद समुद्र में जो रामेश्वरम एक द्वीप है वहां तक जाने के लिए जो ट्रेन नहीं जाती थी लगभग पिछले 2 सालों से, तो अब ये पंबन ब्रिज बनकर तैयार है, जो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज टेम्पल है और ये इलेक्ट्रॉनिक संचालन प्रणाली पर आधारित है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अप्रैल रामनवमी के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित किया और वह इस रास्ते से आकर स्वयं भगवान श्री रामनाथ स्वामी रामेश्वरम जी का दर्शन किए, पूजा किया और देशवासियों के सुख समृद्धि का कामना किया और साथ में हम सभी देशवासियों को ये पंबन ब्रिज का सौगात देकर लोगों को सबको यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे साधन को आसान बना दिया और अब हम सीधे आसानी से यहाँ तक आ सकते हैं पूरे ट्रेन से रामेश्वरम तक। पहले हमको वहां तक नहीं आ सकते थे और ये पंबन ब्रिज अत्याधुनिक है, जिसका निर्माण 2019 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसकी नींव रखी थी, लेकिन कोरोना आ जाने के कारण लगभग 2 से 2.5 साल इस ब्रिज का निर्माण नहीं हो सका, पूरी तरीके से रुका रहा और उसके बाद यह 2024 में लगभग बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ, जिसे अब राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया गया है, खोल दिया गया है और यह वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम से है। ये जो ब्रिज देख पा रहे हैं इससे ट्रेन भी गुजरेगी और यहाँ से ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको, इसके नीचे से जब कोई बड़ी जहाज, पानी जहाज यहाँ से जब गुजरेगी तो ये लिफ्ट हो जाएगा ऊपर और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से है और ये जैसे ऊपर उठेगा तो इसको केवल बटन से ये उड़ जाएगा और बिल्कुल 5 मिनट बस का समय लगेगा और 5 मिनट में ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे। जबकि ये पुराना ब्रिज देख पा रहे हैं, ये पुराना जो इसके पास में जो ब्रिज था पुराना, उसको उठने में लगभग 45 मिनट का समय लगता था और उसको 12 लोग मिलकर घुमाया करते थे। जबकि ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, एक बटन दबाने से ये ऊपर उठेगा और फिर से वहीं पर आकर अपने जगह में व्यवस्थित हो जाएगा और यहाँ से ट्रेन फिर आसानी से फिर से गुजरने लगेगी, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है और इस ब्रिज को बनाने में लगभग 5 साल से ज्यादा का समय लगा और इस ब्रिज को बनाने में लगभग 704 करोड़ रुपए का खर्च आया है और ये डबल ट्रैक के लिए बनाया गया है ताकि आगे भविष्य में और भी इसमें ट्रैक बिछाया जाए, तो उसके लिए भी ध्यान में रखकर इस ब्रिज को तैयार किया गया है ताकि आगे एक और ये जो साइड में देख पा रहे हैं आप, उसमें दिया गया है कि अभी केवल एक ट्रैक का ही बना है इसमें और आगे जाकर और बन सके दूसरा ट्रैक। और ये जो पुरानी पंबन ब्रिज है उससे लगभग 3 मीटर अधिक ऊंचा है और ये जो देख पा रहे हैं जो लिफ्ट सिस्टम, ये जो टावर है लगभग 72 मीटर ऊंचा है और यहाँ से जो इसका लिफ्ट है लगभग 17 मीटर की ऊंचाई तक वो
ऊपर उड़ जाएगा और जितना भी बड़ा से बड़ा जहाज इससे आसानी से चला जाएगा। और दूसरा ट्रैक ये जो बाहर साइड में इसमें लगेगा, अभी केवल एक ट्रैक है तो ये, और इसकी क्षमता ऐसा है कि लगभग आगे 40 से 50 साल तक बिना मेंटेन के यह कार्य करेगा, कोई भी ज्यादा रख रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो ये इसका अद्भुत है। और इसमें जो भी जितने भी स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ तक इसका जीर्णोद्धार भी अब बेहतर किया जा रहा है रामेश्वरम रेलवे स्टेशन को। तो यहाँ तक की कनेक्टिविटी अब देश के हर जगह से बहुत ही शानदार हो जाएगा और लोगों को यहाँ तक आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पहले लोगों को मदुरई से यहाँ तक बस से आना पड़ता था, मंडपम से आना पड़ता था, तो वो चीज नहीं रहेगी। ये जो पुराना ब्रिज था उसको पहले 12 लोग घुमाते थे, फिर 45 मिनट ऐसे उठाने में लगता था, फिर ही इतना उठ पाता था। लेकिन अब ये नए ब्रिज के बन जाने से केवल 5 मिनट में ही कोई भी बड़े से बड़ा जहाज इससे आसानी से गुजर जाएगा और फिर से 5 मिनट में वह अपने ही जगह में स्थापित हो जाएगा। ये जो पुराना ब्रिज है 1914 में बना था, लेकिन 1968 में एक चक्रवात तूफान के कारण इसमें से एक जो धनुष कोड़ी जाते समय जो सैलाब आया था समुंदर में, उसमें एक ट्रेन डूब गया था समुंदर में, जिसके कारण लगभग 200 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और फिर उसमें जो पुराने पंबन ब्रिज है उसका निर्माण में थोड़ा सुधार किया गया, उसको रिपेयर किया गया और फिर वहां से उसको फिर से स्टार्ट किया गया था। लेकिन 2022 में सुरक्षा कारणों से उसको बंद कर दिया गया और नया ब्रिज का निर्माण किया गया। और ये जो ब्रिज है ये मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ेगा, जिसकी दूरी लगभग 2.07 किलोमीटर है और इसमें लगभग 333 पिलर्स है और इसमें 100 स्टेन्स लगे हुए हैं, जिसमें से 99 का जो ऊंचाई है 18.3 मीटर का और एक का ऊंचाई लगभग 72 मीटर का है। और ये इसमें जो ये देख पा रहे हैं, इसमें जो पॉलिश लगा हुआ है इसको इतना अच्छे से किया गया है और इतना मजबूत बनाया गया है ताकि इसमें कोई भी प्रकार से जंग ना लगे बहुत सालों तक। और लगभग इसका अनुमानित है कि आगे 40 से 50 साल तक इसमें कोई भी जंग या कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आसानी से ये हमको रामेश्वरम का दर्शन कराएगा। जय श्री रामेश्वरम।